Hello future chartered accountants, welcome back to my YouTube channel. I am Bhavya Agrawal and in this video I am going to tell you the mistakes which I made in my CA Foundation business laws paper. So I wanted you to do not make these mistakes. So let's get started with the video. So in law paper जब हमें 15 मिनट का टाइम मिला था ना, मैंने ये मिस्टेक की कि मैंने डिसाइड ही नहीं किया कि मैं कौन सा क्वेश्चन छोड़ने वाली हूँ। बिकॉज जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंपलसरी और बाकी के जो 5 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो मैंने वो देखा ही नहीं कि मैं कौन सा अटैम्प्ट ना करूँ, मैं पहले क्वेश्चन में ही पढ़ने में लग गई क्योंकि पहला तो कंपलसरी वो तो मुझे करना ही है। तो मैं उसी में करने में मेरा पूरा टाइम निकल गया। एज यू कैन सी मेरा पेपर है ये वाला सितंबर 2024 का। तो जो पहला क्वेश्चन है दिस, ये इतना लंबा था कि इसके इतने सारे पार्ट्स थे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, देन उसी का सेकंड, थर्ड, देन उसका बी पार्ट, देन बी का फर्स्ट, बी का सेकंड एंड सी का फर्स्ट एंड सेकंड। लाइक ये पूरा मिला के पहला क्वेश्चन था, विच मीन्स दिस इज़ कंपलसरी। मैंने इसमें ही इतना टाइम ले लिया कि मैं आगे का क्वेश्चन, मैंने पढ़ा तो थे आगे के क्वेश्चंस, बट मैं ये समझ नहीं पाई कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए। बिकॉज कोई ना कोई क्वेश्चन, क्योंकि इतने सारे तो पार्ट्स हैं हर क्वेश्चन के, तो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना कुछ आ ही रहा था कि मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी कि यार ये वाला क्वेश्चन आता ही नहीं आता, ये वाला पार्ट आता ही नहीं आता है। तो मैंने वो बहुत बड़ी मिस्टेक की थी कि मैंने उस 15 मिनट के टाइम पे आई डिडंट आइडेंटिफाइड कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए। तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना अपना, क्योंकि आपको पता है कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपका कंपलसरी होने वाला है। तो आप वो मत रीड करना। जो आपको 15 मिनट का टाइम मिले, आप बाकी के 5 क्वेश्चन रीड करना और उसमें से उस टाइम पे बिल्कुल मेक श्योर कर लेना कि आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ने वाले हो। बिकॉज एज यू कैन सी इतने लेंथी क्वेश्चन होते हैं। लाइक ये सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में बताती हूँ यहाँ तक। फिर यहाँ पे बी पार्ट शुरू हुआ है, देन यहाँ पे उसका सी पार्ट शुरू हुआ है, यहाँ आके सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ। इतने लेंथी क्वेश्चन थे। लाइक थर्ड क्वेश्चन आप देखो, थर्ड का ए पार्ट यहाँ पे शुरू हुआ है, देन यहाँ पे बी पार्ट शुरू हुआ है, देन आप देखोगे बिल्कुल एंड में यहाँ पे सी पार्ट शुरू हुआ है और वो भी सी पार्ट हाँ यहीं पे ख़त्म हो गया है हमारा। तो इतना 2 पेजेस के लगभग, लाइक मिनिमम 2 पेजेस का एक क्वेश्चन है। तो पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था कि मैंने डिसाइड ही नहीं कर पाई कि मैं कौन सा छोड़ूं। और जब मैं एंड में आई, जब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा था एंड में, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन छोड़ूं। बिकॉज कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको 4 नंबर का नहीं आ रहा है या किसी क्वेश्चन में 5 नंबर का नहीं आ रहा है। तो आप वो वाला क्वेश्चन छोड़ना जिसमें आप मैक्सिमम नंबर का नहीं आता हो, और वो वाला क्वेश्चन करना जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर का आता हो। बिकॉज ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे जो आपको पूरे नहीं आते होंगे, विच इज़ ओके, कोई बात नहीं। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आप वो वाला क्वेश्चन करो जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एंड में 6th वाला क्वेश्चन छोड़ा बिकॉज मैंने डिसाइड ही नहीं किया था कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। मैंने अपने 15 मिनट का टाइम वेस्ट कर दिया था, तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पाई थी। तो उस चक्कर में मुझे 6th वाला क्वेश्चन छोड़ना पड़ा। लेकिन मेरा 4th और 6th दोनों में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने घर आके जब डिसाइड देखा कि मैंने क्या गलती की है, तो मुझे लगा अपने आप से कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। बिकॉज जो 6th वाला क्वेश्चन था मुझे पूरा आता था, तो 6th वाले में मुझे 7 नंबर मिलते, और मैंने ये गलती क्या की, मैंने 4th वाला क्वेश्चन करके आ गई। इवन दो 4th वाले क्वेश्चन में सिर्फ मुझे ये ए पार्ट आता था विच इज़ ऑफ 4 मार्क्स। और लेकिन उस टाइम कम था, समझ नहीं आ रहा था कि मैं 4th क्वेश्चन करूँ या 6th क्वेश्चन करूँ। इस चक्कर में 4th क्वेश्चन नहीं कराई एंड मैंने 6 नहीं किया क्योंकि मैं ध्यान से पढ़ ही नहीं पाई। टाइम बचा था मेरे पास ये सिर्फ 20 मिनट्स लगभग, एंड क्वेश्चन पढ़ के फिर करना मेरे टाइम नहीं था कि मैं क्वेश्चन पढ़ूँ। तो आई एम लाइक कि जो क्वेश्चन है जल्दी से कर दो। तो वो मैंने गलती कहीं ना कहीं की थी। तो आप वो चीज़ गलती बिल्कुल ही मत करना। पहले देख लें, डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है पहले ही। और जब आप करना शुरू करो तो ये भी एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन करना जिसके लिए आप 100% कॉन्फिडेंट हो। लाइक जब आपका जो एग्जामिनर हो, जब वो चेक करे तो उसको हो जाए कि हाँ भाई बच्चे को आता है। कहीं आप पहले क्वेश्चन अगर वो करके आओगे जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, या फिर आप जिसमें इतने अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे, तो जब चेकर भी होता है उसको भी लगता है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन अच्छा नहीं किया है बच्चे ने, पता नहीं आगे का पेपर कैसा होगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला क्वेश्चन वही करना जो बहुत आप कॉन्फिडेंट हो। ये चीज़ याद रखना क्योंकि एक के इतने सारे पार्ट्स हैं, इतने सारे पार्ट है, तो ध्यान रखना कि हर एक पार्ट अटैम्प्ट करना। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आता, भले ही आता हो नहीं आता हो। मुझे भी बहुत क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतने अच्छे से नहीं कर पाई थी मैं, तो मैंने बहुत चीज़ें छोड़ रखी थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बट मैं करके आई हूँ। तभी मुझे 52 नंबर आए थे मेरे
इवन दो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड था, बिकॉज मेरा पूरा सिलेबस कवर नहीं था। मैं समझे सिर्फ 70 मार्क्स तक का कवर करके गई थी सिलेबस, उसमें 52 लाना इज़ लाइक मुझे लगता है कि मैंने बहुत सही किया। इवन दो मुझे एक्सपेक्टेड थे कि मेरे 44 कुछ मार्क्स आएंगे जब मैंने घर आके कैलकुलेट किया था, बट मेरे 52 मार्क्स आए क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। जो मुझे नहीं भी आता था क्वेश्चन, मैंने वो भी किया कि कुछ तो लिख के आओ, एटलीस्ट 1 या 2 नंबर मिले, एंड उन्हीं 1-2 नंबर की वजह से मेरे 52 मार्क्स आए, वरना मेरे 52 मार्क्स नहीं आते। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, और अपने 15 मिनट के टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना। आप बिल्कुल कंफर्म कर लेना कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। इस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चन आए थे लंबे लंबे, उसमें आप प्रोविज़न, फैक्ट और कंक्लूजन तीनों लिख के आना, और पॉइंट में हो सके तो पॉइंट में लिखने की कोशिश करना। बाकी अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना, आप कर सकते हो, बिकॉज आपने इतने महीने पढ़ाई की है, मेहनत की है, डेफिनेटली आपका निकलेगा। बस आपको वो अपने 3 घंटे अच्छे से यूटिलाइज़ करने का। ऐसा ना हो कि आप जब पेपर दे के आओ वापस तो आपको लगे कि यार शिट, वाला क्वेश्चन तो आता था और मैं नहीं कर पाया बिकॉज टाइम नहीं था। क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है लॉ के पेपर में। लॉ का पेपर बहुत लेंदी आता है हमेशा, लाइक यू कैन सी इतने लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है। बल्कि एक 6th क्वेश्चन ऐसा है जो फिर भी आप छोटा कह सकते हो, जो कि वही मेरी गलती हो गई, मैं छोड़ के आ गई। लाइक 6 यहाँ पे शुरू हो रहा है एंड यहाँ ख़त्म हो जा रहा है पूरा, तो बल्कि ये छोटा है फिर भी। बाकी तो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, आपको पढ़ने में ऐसा लगेगा कि यार करना है तो करना क्या है, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे पेपर देख के। तो आपको वो नहीं होना है। आप आराम आराम से बिल्कुल शांत मन से, और कभी भी कुछ घबराहट हो सबसे पहले पानी पीना, सांस लेना, लंबी सांस लेना। फिर उस क्वेश्चन पेपर पे जब आप देखोगे कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन सोगा का है, सपोज सेल्स ऑफ गुड एट का, तो आंखें बंद करके सोचना ये कहाँ से आया है, और सोचना, पॉइंटर सोचना, और फिर लिखना स्टार्ट करना। बिल्कुल टेंशन मत लेना आगे क्वेश्चन का कि यार आगे मुझे क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आगे का हमें क्वेश्चन नहीं आता, उस चक्कर में जो आता है हम वो भी ख़राब कर देते हैं। तो वो चीज़ बिल्कुल मत करना, अच्छे से करना, आराम से पढ़ना, ठंडी सांस, ठंडा पानी पीना, अच्छी सांस लेना, एंड येस डेफिनेटली आपका हो जाएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड येस जल्दी जल्दी सी एंटर में आ जाइए आप सब। थैंक यू, एंड येस प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।